अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। कुछ काम था आपको बहन जी? वो श्रीधर जी बाहर गए हैं। रुचि क्या? रुचिता नाम है मेरा। ओह, रुचिता, नाइस नेम। वैसे श्रीधर अंकल बाहर गए हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, उन्हें भेज देता हूँ। उसे मेरा नाम अच्छा लगा, मेरा नाम जानता है अब वो। ओह सॉरी। अंकल, आपसे कोई निकिता मिलने आई है, आपके कैबिन में आपका वेट कर रही है। ओह देखता हूँ। अरे रुचि, तू ये निहार भी ना। रुचिता बुलाओ ना पापा। रुचिता, नाइस नेम। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है? अच्छा खैर, ये सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रही? वो आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी पापा। क्या हुआ? हमें ना अभी के अभी रिद्धि सिद्धि ज्वेलर के यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि मम्मी के पास कमल भाई का फोन आया था। मेरी एक दुकान की कस्टमर को आपके गहने बहुत पसंद आए हैं, वो दोपहर में आके ले जाएंगी। मुझे लगा ही था कि उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। तो रुक, मैं बड़े साहब से हाफ डे की छुट्टी की बात करके आता हूँ। प्रतीक जी, आप अभी तक नाराज हैं? नहीं, पर ऐसा लग तो नहीं रहा। मैं ठीक हूँ ऋतु। सच कहो तो जब बात तुम पर आती है, ये घर में कोई भी तुमसे नाराज होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा है ना तुमसे, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं टोकूंगा। पर इस कमरे के बाहर प्लीज़ वैसे ही रहो जैसे गोयल परिवार की बहू को रहना चाहिए। ठीक है, बट अभी के लिए आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस, ओके? आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। दैट्स लाइक माय गर्ल। चलो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। बाय। मासी जी, हेलो। नमस्ते मासी जी। नमस्ते बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आज आपने कैसे याद किया? क्या बताऊं बेटा, मैं तो अपनी अमृता से परेशान हूँ। अच्छा, क्यों? एक अच्छा खासा रिश्ता आया था उसके लिए, वेल सेटल्ड है, पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, मॉडर्न फैमिली है, खानदानी बिजनेस है, लेकिन इस लड़की ने एक झटके में मना कर दिया। लड़की की फोटो तक नहीं देखी। अच्छा बेटा, अब तू ही उसे समझा कि अच्छे रिश्ते इसी उम्र में मिलते हैं। वैसे एक बात बता ऋतु, अमृता ने किसी को पसंद तो नहीं कर रखा ना? हेलो ऋतु, तो सुन रही है ना? हाँ, मासी जी सुन रही हूँ। पर नहीं, अमृता ने मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया है, पर मैं बात करती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, आप ख्याल रखिए। कहाँ फंस गई हूँ मैं? एक तरफ ये निहार और अमृता है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है ये तो भगवान ही जाने। ऊपर से माँ वो अलग वार्निंग देकर चली गई है मुझे। क्या करूँ मैं? सर, हम किसी बॉलीवुड स्टार को अपना एम्बेसडर बना लेते हैं, वो हमारी ब्रांड प्रमोट करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ सकती है।
सर हम ऑनलाइन स्टोर भी खोल सकते हैं। आज के डेट में हर फेमस ब्रांड का ऑनलाइन स्टोर है। दिस सिम्स टू बी गुड आइडिया। हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और जब हम ऑनलाइन स्टोर्स की बात करते हैं, सॉरी पापा। तो हम जब ऑनलाइन स्टोर्स की बात करते हैं तो हमें ये सॉरी अगेन, प्लीज कंटिन्यू। लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। जो बात कर लो। वैसे भी इस मीटिंग का हिस्सा तो तुम हो नहीं, अननेसेसरी बाकी सब लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सॉरी पापा, मैं बस अभी आया। हेलो। कहाँ हो निहार? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। अभी के अभी मिलो मुझसे आके। अभी कैसे आऊं? मेरी जॉब का फर्स्ट डे है अमृता, समझा करो, मैं अभी नहीं आ सकता। अगर तुम नहीं आए ना निहार, तो आज हमारा लास्ट डे होगा। कैफे में वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। यार ये लड़कियां ना, लड़कों का सैंडविच बनाना कोई इनसे सीखे। अब क्या करूं? चुपके से निकल जाऊं? अगर मैं चुपके से निकला तो पापा फुल जोर शोर से मुझे गरीब बना देंगे। क्या करूं क्या करूं? मीटिंग के बाद ही कुछ सोचता हूं। वैसे आज शाम तक किसी भी हालत में वो पार्सल ब्रांच ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। कौन जाएगा लेके? सर संजय को भेज दे। नहीं, इसके लिए कोई जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान चाहिए। पार्सल बहुत कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा मौका है, पार्सल देने के साथ अमृता से भी मिल लूंगा। पापा मैं जाऊंगा। अभी तक तो काम करने में इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब अचानक काम करने के लिए इतनी खुशी? इतना क्या सोच रहे हैं पापा, इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन ध्यान से। पार्सल बहुत अर्जेंट है और बहुत ही कीमती। डोंट वरी पापा, मैं ध्यान से लेकर जाऊंगा। ठीक। प्राउड ऑफ यू निहार, तू तो बचपन से इंटेलिजेंट है ब्रो। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या बोला था मैंने तुमको? 1 घंटे का टेस्ट है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। किसी ने भी चीटिंग की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो करो। उषा, तू यहाँ? क्या हुआ उषा, तू परेशान दिखाई दे रही है? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है यार कुछ भी। ये आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को ठीक रहने देते हैं? 2-4 किताबें पढ़ी नहीं कि खुद को माँ बाप समझने लगते हैं। सोचते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ पहले तेरे लिए। ये ले, पानी पी पहले और शांत हो जा, और फिर मुझे बता क्या किया अब विवेक ने। विवेक नहीं, रुचि। रुचि? आज रुचि मुझसे उन गहनों के बारे में पूछ रही थी मैंने क्या किया उन गहनों का। अरे मैं उन गहनों के पैसों से कोई छुट्टी मनाने गई हूँ क्या? अपनी बेटी के लिए तो कुछ अच्छा करना चाह रही थी ना मैं। चीजें नहीं हुई मेरे हिसाब से तो मैं क्या करूं? वो लड़का गलत निकला तो ये मेरी गलती है क्या? परुषा, और ठीक है मैंने मान लिया इस बार ये रिश्ता नहीं हुआ, पर कोई तो रिश्ता होगा ना यार। तो आज नहीं तो कल हमें सर्जरी करानी पड़ेगी ना। परुषा मेरी बात और तो ऊपर से माँ जी, यार उन्हें तो ना मैं आज तक कभी सही नहीं लगी। मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ ना, उन्हें हर चीज में नुक्स निकालना होता है। देख उषा, मैंने तो तुझे पहले से ही समझाया था ना, इतनी उतावली मत हो। ये सब मामले सब्र वाले होते हैं। देख लिया उतावले होने का नतीजा, हो गई ना बर्बादी। चल कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी हमने कमल भाई साहब के यहाँ गहने रखे हैं, बेचे तो नहीं ना। एक काम कर, तू अभी कमल भाई साहब को फोन लगा और बोल हम गहने वापस लेने आ रहे हैं। हाँ सही कह रही है तू। हेलो, हाँ कमल भाई साहब, मैं उषा मित्तल बोल रही हूँ। वो गहने लेकर आई थी ना आपके पास? जी वो गहने नहीं बेचने हैं, मैं लेने आ रही हूँ। मैडम आपके गहने तो कल बिक गए, अब कल आके पैसे ले जाइएगा। क्या?
अच्छा, क्या हुआ? यार उन्होंने तो वो गहने बेच दिए। कह रहे कल आके पैसे ले लो। बेच दिए? ऐसे कैसे बेच दिया उन्होंने? अब रुचि के पापा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। कमल भाई से झूठ क्यों बुलवाया पापा आपने? पता है मम्मी कितना परेशान हो जाएंगी ये सोच के कि उनके सारे गहने बिक गए। जरूरी था बेटा। आजकल तेरी माँ के सिर पर अजीब से भूत सवार हो गए हैं। तुम्हारी शादी के अलावा उसे कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। उसे ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नई खुशियाँ पुरानी यादें बेचकर नहीं खरीदी जा सकती। और जिन खुशियों में आंसू की मिलावट हो, ऐसी खुशी किस काम की बेटा? पापा आप उन्हें आराम से समझाना, ज्यादा डांटना मत, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारे लिए तो किया है ना। हाँ, तेरी मम्मी बीवी है मेरी। इतना रुलाऊंगा तो 4 दिन खाना नहीं मिलेगा। अच्छा पापा आप यहीं रुको, मैं ना मम्मी की फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री पैक करवा के लाती हूँ। अब मैं फोन पे बात कर लेता हूँ, तब तक तुम जाओ। हाँ हाँ हाँ, हेलो। कब से आके बैठे हूँ अमृता, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। कोई किसी लड़की को इतना वेट कराता है क्या? सॉरी बाबा, आज मेरा फर्स्ट डे था ऑफिस में, मगर फिर भी देखो ना मैं तुमसे मिलने आया। इसका कुछ तो क्रेडिट दो मुझे। ओके, बाय द वे ये क्या है? पापा का इम्पोर्टेंट पैकेज है। अब इसे गाड़ी में नहीं रख सकता था तो अपने साथ ही लेकर आ गया। मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। वैसे ये बताओ कि इतना अर्जेंटली बुलाया क्यों था? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। मॉम बहुत प्रेशर दे रही है। तो सोच क्या रही हो? हाँ कर दो ना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ निहार, मैं सीरियस हूँ। मेरी शादी होगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? सिवाय तुम्हारी शादी में चन्ना मेरे गाने की। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम ना रहने ही दो। अमृता, अमृता मेरी बात तो सुनो। अरे अमृता बात तो सुनो। भैया आप ना 5 पाइनएप्पल पेस्ट्रीज पैक कर दो। जी मैम। और एक में ना हिमालय लिख दीजिएगा। ओके मैम। ये किसका पैकेट है? अर्जेंट लिखा है और ऐसे छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी। यस मैम। अब ये किसका पैकेट है? पता नहीं मैडम, शायद यहाँ पे जो साहब बैठे थे ना उन्हीं का होगा। ओह, इस वेटर को पकड़ा दूं क्या? लेकिन इसने रख लिया तो किसी का जरूरी पार्सल लग रहा है। मैं ही रख लेती हूँ। इस पर नंबर लिखा है, फोन करके वापस दे दूंगी। मैम आपकी पेस्ट्री। थैंक यू। अमृता वेट, अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता प्लीज, अमृता। मजाक कर रहा था बाबा। इतना भी अलाउड नहीं है क्या? इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? क्योंकि हर चीज मजाक नहीं होती निहार। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम्हें मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। किसने कहा? तो बताओ, मेरी शादी से तुम्हें फर्क पड़ेगा या नहीं? ऑफ कोर्स पड़ेगा। ये कैसा सवाल है अमृता? तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? क्या चाहती हो, देवदास बन जाऊं? तो मैं मना कर दूं? ऑफ कोर्स, अभी के अभी मना करो। वैसे तुम लड़के क्यों देख रही हो? मैं हूं ना।
ये बात पहले क्यों नहीं बोली तुमने? तुम बोलने कहाँ देती हो, गुस्सा तो नाक पर चढ़ा रहता तुम्हारे। हाँ भाई। निहार वो पैकेट ऑफिस में दे दिया? ओह नो। अमृता मैं अभी आया। इसको क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ एक पार्सल था, आपने देखा क्या? वो तो मैडम ले गई। और तूने उसे ले जाने दे दिया, इडियट। किसी और का पार्सल किसी और को कैसे लेके जाने दे सकते हो तुम लोग? सर ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं डफर हूं, पैकेट छोड़ के चला गया यार, क्या करूं? उषा, बाहर से अखबार दे देना। सुनिए। उषा, सर दर्द कर रहा है, थोड़ा चाय बना देना ना। अच्छा। और सुनो, मेरा एक कुर्ता नहीं मिल रहा है, जरा खोज देना। रुचि के पापा ये अब बस 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 आओ बैठो, चलो बस 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 बैठो बैठो बैठो। लेकिन उषा, क्या अपना रिश्ता इतना कमजोर है कि तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं हुई? मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे साथ अपनी कई सारी ख्वाहिशें दबानी पड़ी, लेकिन क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि बस इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे पति हैं। गलती मेरी है, मैं ममता में इतनी अंधी हो गई कि पति का फर्ज निभाना भूल गई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या रुचि, तू भी कुछ भी बोलती है? अच्छा ठीक है, अगली बार से कुछ नहीं बोलूंगी, पर अब आप अपनी आंखों को आराम दो। आंसू की टंकी बन बन के थक गई होंगी ना इनकी आंखें। और ये लो, पाइनएप्पल पेस्ट्री खाओ। सॉरी रुचि, मैं बेकार ही तुझ पर नाराज हो गई। कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, वरना उठक बैठक कराए बिना मानूंगी नहीं मैं। चलो आप लोग अपनी पेस्ट्री एंजॉय करो, मैं दादी और विवेक को देख के आती हूँ। अरे सुन, विवेक घर पे नहीं है, वो अपने दोस्त के घर गया है, तो तू उसकी पेस्ट्री ना फ्रिज में रख दे और दादी को दे आ। ठीक है। एक प्रॉब्लम और है। क्या? वो मैं ना सर्जरी के लिए एडवांस दे आई हूँ। अब बाकी के पैसे देके सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, वरना एडवांस बेकार हो जाएगा। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अब मेरी।
तो वैसे ही बहुत कुछ कर चुकी हो, अब आगे से मैं संभाल लूंगा। मैं कल जाकर बैंक में लोन का फॉर्म भर देता हूँ। ठीक है? खाओ। आई जस्ट होप कि इन फाइल्स में मुझे कुछ हिंट मिल जाए कि उस पैकेट में क्या था, ताकि मैं उसे रिप्लेस कर ऑफिस तक पहुंचा दूं। अरे पापा सीआईडी में है क्या कि हर फाइल अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ही होती है? इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी फाइनली दिन का एंड अच्छा हुआ। मम्मी को उनके गहने मिल गए और उसको मेरा नाम पता चल गया। रुचिता नाम है मेरा। रुचिता, नाइस नेम। ओह नो, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई। यार, अब तक तुम ऑफिस में हो? जी पापा। अब चलिए, मैं थोड़ा नगों के बारे में रिसर्च कर आता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। ये रिसर्च तुम कल कर लेना। तुम्हारी माँ खाने के लिए इंतजार कर रही होगी। आज पहला दिन है तुम्हारा ऑफिस में, तो तुम्हारी माँ ने 56 भोग बनाए होंगे। चलो। पापा वो हेलो। हेलो, ये जिसका भी नंबर है ना, उनका एक अर्जेंट पार्सल मुझे कैफे में मिला था। क्या वो पैकेट आपके पास है? अच्छा, वो आपको मिल गया। हाँ जी, आप एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। अजीब आदमी है। पापा आप चलिए, एक्चुअली ये कंफर्म करने के लिए फोन किया था मैंने इन्हें कि पैकेट में सब ठीक से अंदर था कि नहीं। ओके, ठीक है, आ जाओ जल्दी। हाँ जी पापा। आई एम सो सॉरी, मैं वो पैकेट अभी लेने आता हूँ। अभी तो बहुत लेट हो गया। आप ऐसा कीजिए, कल सुबह लेने आ जाइए। प्लीज प्लीज प्लीज, वो पैकेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज 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 मना मत कीजिएगा प्लीज। आप जहाँ बोलेगी मैं वहाँ आकर ले लूंगा। ठीक है, अगर ये इतना अर्जेंट है तो आप ऐसा कीजिए, अभी 10:30 बजे तक आदर्श कॉलोनी के गेट पे आ जाइए। थैंक यू सो मच। मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू। एकदम पागल लड़का है। धत तेरे की, बुला तो लिया, लेकिन अब अकेले जाऊं कैसे? लेकिन क्या करती, बेचारा इतनी मजबूरी में था। पर मजबूरी में अपनी वजह से था ना। इतना जरूरी पार्सल था तो छोड़ा क्यों कैफे में? मैं भी ना एकदम बेवकूफ हूँ ना। शब्द तो खाटू महाराज ने मेरे डिक्शनरी में नहीं लिखी। क्या करूं? मैं पापा को बता देती हूँ। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था श्रीधर, इसे इतनी आजादी मत दे। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिला के रख देगी। आखिर है तो अपनी माँ की बेटी ना। दादी मैं कैफे गई थी तो ऐसे कैसे कर सकती हो रुचि तुम? मैं तुम्हें कितना समझदार समझता था, और इतनी बड़ी बेवकूफी। अरे लेकिन ऐसे कैसे किसी का तुम राह चलते पार्सल उठा के ला सकती हो? इसमें ड्रग्स हुई तो? ड्रग्स? बॉम्ब हुआ तो? बॉम्ब? हे मेरे खाटू श्याम जी, रुचि तूने तो अपने पापा को पूरी तरह से जेल भिजवाने की तैयारी कर दी बेटा। ये क्या किया तूने? नहीं, पापा मम्मी को बताया तो मम्मी का मीना कुमारी मूड ऑन हो जाएगा। एक काम करती हूँ, विवेक को साथ ले जाती हूँ। 200-400 के लिए ब्लैकमेल करेगा, लेकिन काम हो जाएगा। हाँ। अरे नहीं, विवेक तो दोस्त के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गया है। क्या करूँ? हाँ रुचि बोल। हेलो ज्योति, तू फ्री है क्या? फ्री? वो क्या होता है बहन? मैं कभी फ्री नहीं होती। मैं तो बाल मजदूर हूँ। कभी बर्तन धो, कभी बाजार जाओ, तो कभी दादाजी को गर्म पानी दो, तो कभी मम्मी के पैर दबाओ। बेटी के नाम पे नौकर हूँ मैं इस घर की। एक अकेली ज्योति से
इस घर की मालकिन पूरे घर में उजाला करवाना चाहती है। सीधा सवाल पूछा था, हाँ या ना में जवाब देना, भाषण क्या देने लगती है। नहीं, जब तक मम्मी के मौसी के पोते की बीवी मेरे सोफे पे अपना आसन टिका के बैठी है तब तक मैं फ्री नहीं हूँ। ज्योति, अच्छा चल, मुकेम्बो बुला रही है, बाय। छोटी भी बिजी है, अब अकेले ही जाना पड़ेगा। खाटू महाराज, बस आज मुझे बचा लेना, आपकी कसम अगली बार से ऐसे पंगे नहीं लूंगी। अपनी रक्षा अब अपने हाथ। ये निहार कितना फ्लर्ट है ना, किसी भी लड़की को रिप्लाई नहीं करता, लेकिन हर सुंदर लड़की की कमेंट पे इसका रिप्लाई जरूर होता है। हाय ऋतु दी, कैसे हो आप? हाय, मैं ठीक हूँ, तू बता। एकदम परफेक्ट। और बताओ, आज मेरी याद कैसे आ गई? कैसी बातें कर रही है, याद तो हमेशा ही आती है, पर वो एक्चुअली घर और प्रिया के चक्कर में इतनी उलझ जाती हूँ कि तुझे फोन नहीं कर पाती। इसीलिए मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, पता चला मुझे कि तूने एक बहुत अच्छा रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है। अमृता, यही वजह है या कोई और है लाइफ में? मतलब? अमृता, बुरा मत मानना, पर मैंने देखा है तुझे और निहार भैया को साथ में, और मुझे लगा कुछ है, तो सोचा पूछ लूं। रॉली दी, इतना क्लियर है क्या? मतलब हम छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और शायद हमारा प्यार इतना गहरा है कि लोगों की नजरों में आ रहा है। अंकल आंटी को भी पता चल गया क्या? ओह गॉड, अब क्या होगा? रितु दी, आप बात करोगे ना घर पे सबसे? दी, आप सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ 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 अमृता। अमृता, तू और निहार भाई, मतलब तू कैसे? क्या दी, मजाक कर रही थी मैं। कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? और आपको क्या लगता है, आपका देवर इतना अच्छा है कि 2 मीटिंग में मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी? तू सच कह रही है राइट अमृता? हाँ दी, और उस लड़की को तो मैंने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसकी फोटो से बहुत बोरिंग वाइब्स आ रही थी, और मुझे ना शादी के बाद एंजॉय करना है लाइफ, रोना नहीं है। राइट। अच्छा चल, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। हाँ, अच्छा सुन, निहार भैया को मत बताना कि मैंने तुझसे ऐसा कुछ भी पूछा है। ओके? ओके, नहीं बताऊंगी। बाय बाय। कहाँ रह गई यार, आई क्यों नहीं अभी तक? गाड़ी तो यही है, यही होंगे शायद। जरूरत पड़ने पर कैंची भी साथ है। Hi, I am Ruchita. We just spoke. Here is your parcel. हैं? मैम, ये वाली भाषा बिल्कुल नहीं आती है। आपका पार्सल आप कैफे में छोड़ आए थे ना? एक बात बताइए, इसमें इतना बड़ा अर्जेंट लिखा है, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ दिए? मेरी जगह अगर इसे किसी चोर टाइप इंसान ने उठा लिया हो। मैं ड्राइवर हूँ, साहब अंदर बैठे हुए हैं, जो बोलना है उनसे बोल दीजिए, मैं बुलाता हूँ। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये साथ होंगे उम्र भर,
थैंक यू सो मच। आपने तो मुझे बचा लिया, मतलब सच्ची वाला फांसी से बचा लिया आपने मुझे। सॉरी। इट्स ओके। वाओ, स्मार्ट है आप। वैसे सच में इतनी रात में किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं। हाय, आई एम निहार। और आप? हैं? सुबह तो अपना नाम बताकर आई थी, इतनी जल्दी भूल भी गया। रुचिता। नाइस नेम। मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? काफी लेट हो गया। नहीं, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। पास में रहती हो देन इट्स फाइन। वैसे भी आपके पास कैंची है, आप तो खुद को बचा ही सकती हो। पार्सल? हाँ। थैंक यू। आपका ये एहसान उधार रहा। श्रीधर जी, मैंने आपके पेपर्स देखे हैं, लेकिन किस आधार पे बैंक आपको लोन देगा? वैसे भी आपका होम लोन और कार लोन चल रहा है और आप अकेले कमाने वाले हैं, गिरवी रखने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है। सॉरी, और इस हिस्ट्री के साथ हम आपको लोन नहीं दे सकते। वेरी सॉरी। जी ठीक है। श्रीधर जी। अरे मोहनलाल जी, आप कैसे हैं? जी ठीक हो। बुरा मत मानिएगा, आपकी और बैंकर की मैंने बात सुन ली है। कुछ भी बकवास कर रहा था वो। ऐसे नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन यहां नहीं, कहीं और। मतलब? पिछले साल मुझे मेरे बेटे के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। आप जैसा हाल था, बैंक लोन दे नहीं रहा था, लेकिन मुझे तो बेटे को पढ़ाना था ना, इसलिए मैं प्राइवेट कंपनी में गया। वहां पे मुझे लोन मिल गया, वो भी विदाउट पेपर वर्क के। ऐसे कैसे? वहां पे जरूर कुछ बात होगी ना? हाँ, बात तो है ना। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5% ज्यादा है। अगर आप फ्री हो तो चलिए बात करवा दूं आपकी। ठीक है, चलिए आइए। क्या कर रही है तू ये? उस लड़के को स्टॉक कर रही हूँ। इतना सुना है उसके बारे में, देखूं तो जरा क्या चीज है। इतनी कौन सी महान आत्मा है जो हमारी रुचि का नाम ही भूल गया। छोड़ना, हमें कौन सी उससे दोस्ती करनी है? क्यों नहीं कर सकते दोस्ती? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। क्यों भेजनी फ्रेंड रिक्वेस्ट? उसे मेरी शक्ल तक याद नहीं है और वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा।
भेज के देखने में क्या जाता है? नहीं ज्योति, मुझे शर्मिंदा मत कर। वैसे भी पापा उनके यहाँ काम करते हैं, बहुत अजीब हो जाएगा। सबसे जरूरी बात, उसे देख और मुझे देख, कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच। ठीक है। अच्छा ये सब छोड़, मेरे लिए ना शिकंजी लेके आ। इतना खाएगी? अभी 2 मिनट पहले चाय पीना। तेरी ये फालतू बकवास ने ना मेरा चाय का पूरा मूड ही खराब कर दिया। ला के देगी या नहीं? ला रही हूँ। और मैं गधी नहीं हूँ, अपना फोन लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं। चल ले जा मेरी माँ। बेटा तो गधी है। रुचि.मित्तल पासवर्ड। रुचि का पासवर्ड क्या होगा? रुचि 1 2 3 4। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। निहार गोयल। ये ले तेरी शिकंजी। मम्मी का फोन आया था, आज वो लोग बाहर जा रहे हैं तो मैं रात को तुम्हारे यहाँ ही स्टे करूंगी। अच्छा है, मजा आएगा। मजा तो आएगा। क्या हुआ लोन का? हाँ बैंक गया था मैं लोन के लिए, पर ऐसे नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5% ज्यादा है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि हमें कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। आप ना आप ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, कल जाके हाँ बोल दीजिए। तो मेरा ऋतु दी की शक्ल देखनी चाहिए थी, सदमे में चली गई थी। ये अच्छी बात नहीं अमृता, मेरी बेचारी भाभी की टांग नहीं खींचनी चाहिए थी तुम्हें। ओ हेलो, तुम्हारी भाभी से पहले ना मेरी बहन है वो, मैं उनके साथ मजाक कर सकती हूँ। ये लीजिए, चेंज रख लीजिए। थैंक यू मैम। ये क्या था अमृता, मैं पे कर रहा था ना। अगर लड़की पे कर दे तो तुम लड़कों के ईगो में बुलेट्स क्यों चल जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें लड़कियों को खुश करना पसंद है। ये क्या तरीका है ख्याल रखने का? अगर दोस्ती बराबरी की है तो खर्चा भी बराबर का होना चाहिए ना। ख्याल रखने के नाम पे बेचारे लड़कों को लूटो तो मत। वाओ, तुम्हारी ये बात अच्छी लगी मुझे। वरना बिल भरना तो छोड़ो, लड़कियों को आजकल 50-50 करने के लिए भी बोलो, तब भी दोबारा वो अपनी शक्ल नहीं दिखाती। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। देख ला तेरी कटोरी। क्या है, तू हंस क्यों रही है? अब हंसना भी पाप है क्या? तुम्हारा प्रोफाइल देख रहे थे, सिर्फ सुंदर और खूबसूरत लड़कियां है तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में, और उन्हीं के कमेंट्स पे रिप्लाई करते हो तुम। बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं है ना तुम्हें? ओ, तुम मेरी जासूसी कर रही थी। टॉपिक मत बदलो निहार, मुझे तो लगता है तुम ही उन लड़कों में से हो जो लड़कियों को उनकी सुंदरता से परखते हैं। बकवास है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहो तो मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। दिखाऊं? ये देखो। ये एक ऑर्डिनरी सी लड़की है रुचिता, अब इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। चल रुचि, मुंह खोल, एक ही बार में पूरा पूरा खाएंगे। जान नहीं दूंगी। मुबारक हो, आज से निहार गोयल और तू फ्रेंड्स बुक पे दोस्त है। विवेक, दीदी को पानी दे, लगता है गुलाब जामुन अटक गया। ज्योति अंदर चलना, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। मम्मी हम अभी आ रहे हैं। अच्छा जाओ।
क्या पहनूं? मेरा क्लोजेट भी कितना बोरिंग हो गया है यार, अपडेट करना पड़ेगा। ये सही है। दो मिनट भी नहीं रह सकती ना मेरे बिना? यार राइट, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है ना मेरा तुम्हारे बिना। अच्छा गैस व्हाट? तुमने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी, राइट? शादी नहीं, आजादी है मेरी। मतलब? लंदन डिजाइन स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया है, थोड़े टाइम में कोर्स शुरू होने वाला है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। अब इतनी बड़ी न्यूज़ है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना? ऑब्वियसली। अब कल मिलते हैं 11 बजे। डन। See you there. Bye. ये क्या है ज्योति? मैंने कहा था ना मुझे निहार को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। अरे हाँ तो तूने कहा भेजी तो मैंने ही है। भेजी तो मेरे अकाउंट से है ना ज्योति। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुझ पे भरोसा किया। इतना खुद पेचे दिमाग है ना तेरा, शांत तो रह ही नहीं सकता। क्या कर रही है तू? झगड़े की जड़ ही खत्म कर रही हूँ, उसे अनफ्रेंड करके ब्लॉक कर रही हूँ। मैंने अनफ्रेंड करने के लिए कब कहा? एक नंबर की नौटंकी है तू। तेरे ही मन का काम किया मैंने और मुझसे ही झगड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लिए तो रहने देते हैं। कौन सा मुझे उसके साथ गप्पे लड़ानी है। अच्छा बेटा। बस 2 दिन का दिखावा था पूनम, फिर से धरे पे आ गए आपके लाडले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। घर के 4 लोग मिलकर नाश्ता ही तो कर रहे हैं, कोई ट्रेन थोड़ी ना पकड़नी है कि अगर 2 मिनट लेट हो गए तो ट्रेन ही छूट गई। हमारा छुटकू आज काम पे जा रहा है और मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है। मुबारक हो पूनम, हमारा छुटकू अब बड़ा हो रहा है। जी माँ। पापा, आज मैं ऑफिस देर से आऊंगा, तो बैंक में कुछ काम करना है। आपके बाप का ऑफिस है बेटा, जब मर्जी मुंह उठा के आ जाओ, आपको कौन पूछ रहा है। और अभी तुम इस लायक नहीं हुए हो कि तुम्हारे आने या ना आने पे कोई काम रुके। ऐसा क्यों कहते हैं जी आप? कोशिश तो कर रहा है ना बेचारा, धीरे धीरे बन जाएगा लायक भी। दूध के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं पूनम, और आपके लाडले की हरकतें तो जग जाहिर हैं। पापा, अभी तो मैंने काम स्टार्ट किया है, मुझे थोड़ा तो टाइम दो, मैं अच्छा करूंगा पापा। पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो निहार, अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे नाम के आगे गोयल लगा है, और इसलिए तुम यहाँ मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात कर पा रहे हो। बाहर तुम्हें कोई 2 मिनट खड़ा तक नहीं रखेगा, समझे? लूजर हो तुम, लूजर। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें